Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 76, Science Class 9. हम बीमार क्यों पड़ते, ये हमारा लेसन है और टॉपिक है रोग फैलने के साधन। जिज्ञासा दीदी, हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? हम जानते हैं रोग संक्रामक और असंक्रामक दो प्रकार के होते हैं। बहुत से सूक्ष्मजीव जो संक्रामक रोगों के कारक हैं, वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। यह रोग कारक सूक्ष्मजीव, जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं, विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन, जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति और क्षेत्र भी निर्धारित करता है। संक्रामक या संचारी रोगों के फैलने के साधन। संक्रामक रोग विभिन्न साधनों, तरीकों और माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ये देख सकते हैं संक्रमित वायु के द्वारा, और ऊपर ये साइड में चित्र भी दिया गया है। इस चित्र की मदद से भी आप देख सकते हैं कैसे फैलते हैं। जैसे हाथ मिलाने से संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से फैल जाते, वायु के माध्यम से कैसे फैलते, भोजन के माध्यम से, ये चित्र में दिखाया गया है। छींकने, खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी, जुखाम, अक्षय रोग। ये जैसे जुखाम हम ले लेते हैं, जब जुखाम के अंदर छींक आती है तो बैक्टीरिया वायु में फैल जाते हैं, और वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, फिर वायरस की वजह से होता है जुखाम, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। ऊपर बैक्टीरिया बोल दिया है तो इसको सुधार लें। जुखाम वायरस अथवा विषाणु की वजह से होता है। तो वो विषाणु क्या करते हैं, वायु में फैल जाते हैं, और वायु में फैल करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम एक माध्यम पकड़ लेते वायु, और उसके माध्यम से वो दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। इस तरह से एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी जुखाम हो जाता है। तो जुखाम एक संक्रामक बीमारी की तरह काम करता है। इसी तरह से अक्षय रोग अथवा टीबी है। टीबी में भी इसी तरह से जो होते हैं सूक्ष्म जीव, वो दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। जल और भोजन के द्वारा रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल और भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हैजा, पेचिश आदि। संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों के द्वारा, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर आदि, इनके माध्यम से भी सूक्ष्मजीव दूसरे व्यक्तियों में फैल जाते हैं। रोग वाहकों के द्वारा कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के द्वारा भी फैलते हैं। जैसे व्यक्ति को जब ये काटते हैं तो उन्हें रोग ग्रसित कर सकते हैं, जैसे रेबीज, मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू मच्छर से होते हैं। मच्छर से होने वाली बीमारी, जब मच्छर व्यक्ति को काटता है। लैंगिक संपर्क द्वारा सिफिलिस, एड्स आदि रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क आने से होते हैं, और यह अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग, जैसे खाना, कपड़े इत्यादि। उदाहरण के लिए जैसे त्वचा रोग होते हैं, कपड़े के द्वारा फैल जाते हैं। स्कैबिज इत्यादि जो रोग होते हैं, त्वचा रोग होते हैं, वो संक्रमित व्यक्ति के कपड़े पहनने से अथवा यूज़ करने से फैल जाते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में देखिए, ये व्यक्ति बीमार व्यक्ति है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है। संक्रमित व्यक्ति से देखिए सांस लेता वायु में, और इसी के माध्यम से सूक्ष्मजीव वायु में चले गए, और इसी वायु में दूसरा स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है, तो ये रोग इसको भी हो जाता है। और भोजन के माध्यम से भी फैल सकते हैं, कपड़े के माध्यम से भी। ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी फैलते हैं। जैसे स्वस्थ व्यक्ति में ये कुत्ते के द्वारा जैसे रेबीज होता है, रेबीज का वाहक होता है, तो अगर ये इसको काट ले तो
मच्छर और मक्खियों के द्वारा भी रोग फैलते हैं। आगे एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। कारक होता है रेट्रोवायरस HIV। इसका कारक होता है रेट्रोवायरस HIV। इम्यून डेफिशिएंसी इम्यूनोवायरस, इसका इसका पूरा नाम है। संसरण का कारण होता है लैंगिक संपर्क। रक्त संक्रमण, लैंगिक संपर्क यानी यौन संबंधों के माध्यम से ये फैलता है। रक्त संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने से ये फैल सकता है। संक्रमित इंजेक्शन ब्लड के प्रयोग से। संक्रमित इंजेक्शन यानी ऐसे व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया है जिसको एड्स है और उसी सुई का प्रयोग दूसरे व्यक्ति पर कर दिया जाए तो ये उस व्यक्ति को भी हो सकता है। संक्रमित माँ से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है। अगर किसी लेडीज़ को एड्स है तो उसके गर्भ में यदि बच्चा है तो उस बच्चे को भी ये हो सकता है। इसके उपाय अथवा निवारण क्या है? संक्रमित रक्त कभी न चढ़ाएं। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच अवश्य कराएं। एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए और कई ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से, अन्य तरीकों के माध्यम से भी ये फैलता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस वर्कशीट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या है? संचारी अथवा संक्रामक रोग। आप इसकी 6 हेडिंग दी गई हैं, ये हेडिंग लिखेंगे। तो संक्रामक रोग फैलने के 6 तरीके आप लिख सकते हैं। संक्रमित वायु के द्वारा, जल और भोजन द्वारा, संक्रमित सुई के अथवा उपकरणों के माध्यम से, रोग वाहकों द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा और संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा उपयोग करना। तो ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायु, जल और रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के दो उदाहरण दीजिए। तो वायु, जल, ये है हमारे पास वायु के द्वारा सर्दी, जुखाम, अक्षय रोग, निमोनिया। भोजन के द्वारा, जल और भोजन के द्वारा हैजा, पेचिस। और रोग वाहकों के द्वारा रेबीज, मलेरिया और डेंगू। ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। दो एग्जाम्पल लिख दें। आगे है एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स का पूरा नाम यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये दिया गया है, ये लिख सकते हैं। एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। प्रश्न नंबर 4 है। विभिन्न तरीके ये दिए गए। निवारण में दिया गया संक्रमित रक्त न चढ़ाएं, सुई का प्रयोग न करें और नए ब्लेड का प्रयोग करें। तो इस तरह से ये 3 तरीके आप एड्स से बचने के लिए लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 76। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।